अस्सलाम वालेकुम to Learner Academy by Bia Bloch. Myself Zunaira Rajput. Welcome into class. Today is our third lecture on क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कल्चर फैक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। कि हमने ये देखना है कि कल्चर्स में जो उनसे डिसीजन मेकिंग हो के वो उनके फैक्टर्स क्या और वो किस तरह से वो डिसीजंस लिए जाते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। ठीक है, जो उनसे डिसीजन अगर हम देखा जाए तो एज इंट्रोडक्शन देखा जाए डिसीजन मेकिंग है क्या। स्मॉल डिसीजन है बिग डिसीजन मेकिंग। कि डिसीजन मेकिंग का होता है किसी चीज़ के लिए फ़ैसला करना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए ऐसा फ़ैसला करना कि जो कि उसकी फ्यूचर में उसके लिए जो उनसे सही साबित हो सके। हमें जो सा जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इन चीज़ों को नोट करना चाहिए करते हैं कि ये जो आज का हमारा फ़ैसला है ये हमारे लिए फ्यूचर में किस तरह से कारकुन साबित हो सकता है, या हम किस तरह से इस फ़ैसले से ठीक से जो से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। के हम ज़िंदगी में चाहे वो स्टडी बेस पे है, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, जहाँ में डिसीजन मेकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसमें बहुत सोच विचार के साथ हम किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इस पे बहुत सारी जिनके कह लो कि है बहस भी हुई है। और कल्चर में जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, हर जो सा जैसे जैसे हम कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं उनके अंदर रहने सहने का स्टाइल, हर चीज़ का हम जब उनको स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जो से डिसीजन मेकिंग का भी जो सा होता है वो भी डिफरेंट होता है। बहुत सारी चीज़ों को हमें रखना पड़ता है, नॉर्म्स का ख्याल रखना पड़ता है, अपने सोशल नॉर्म्स का, अपने पर्सनल नॉर्म्स का, सबका ख्याल रखने के बाद हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन यूनिवर्सल डिसीजन होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर हर कल्चर के एस्पेक्ट को देखा जाता है कि हमारे पास कल्चर कितने, उन कल्चर्स के अंदर क्या क्या नॉर्म्स है, दैन जो से एक यूनिवर्सल कह लो कि डिसीजन है किसी भी चीज़ के बारे में वो लिया जाता है, कि उस डिसीजन से किसी भी जो से कल्चर वाइज इश्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, मेकिंग डिसीजन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग इन ऑल एजेस एंड कल्चर्स फाइंड देमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर दे हैव चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव। ठीक है, हम बहुत सारी मतलब कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं जिसके अंदर हम इस एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है। ठीक है, तो हम डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, हम हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारे लिए आगे कारकुन जोन सी है वो साबित हो सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के हम रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा या पास दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना, और दोनों ही हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चाहिए, हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन यही है कि हम दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं। तो हमेशा उसको प्रेफर करेंगे जिससे हमें फ़ायदा भी हो, जो हमें पसंद भी है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन भी हो। हम हमेशा उसी चीज़ को जोन से है वो सूट करेंगे, जोन से चूज़ करेंगे जो हमारे लिए आगे जाके फ़ायदा दे सके। ठीक है, इस पे बहुत सारे कह लो कि काम हुए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि अब हर किसी के जो सा कल्चर वाइज कोई डिसीजन लेना इट्स टू डिफ़िकल्ट पार्ट। इसके अंदर हमें सोशल हायरार्की, उसके बाद पावर डिस्टेंस को भी देखना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब कि ऐसा डिसीजन जो वेरी कर रहा हो, कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहा हो, उसको हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो सी है वो देनी पड़ती है। आगे कुछ स्टेप्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करते हैं। रिकॉग्नाइज दैट एज डिसीजन प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इन्वेस्टिगेट एंड कॉजेज एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइन goals, gather relevant and necessary information, evaluate, organize the information into a mental model, plan alternative solution, anticipate consequence of possible decision, select a reference alternative as an anchor to compare the other alternative with, select and reject bad alternative, select the best solution and make a decision, inform other to decision and evaluate outcomes। मतलब कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें हेल्प
हेल्प करते हैं हमारा जो उनसे है कल्चर और जो उनसे हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेने में। कि सबसे पहले क्या है कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास मसला क्या है और उस मसले को सबसे पहले जज करना होता है। दैन देखना होता है कि अगर हम इसके बारे में ये डिसीजन ले रहे हैं ये क्या ठीक है कि नहीं। सेकेंडली वो मसला क्रिएट किस वजह से हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अपने गोल्स हैं जो गोल्स हैं उनको भी करना होता है कि हम ऐसा डिसीजन ले लें जो हमने गोल सेट किया हुआ या अपना एम बनाया हुआ लाइफ में वो डिस्टर्ब हो जो उसकी वजह से। उसके बाद जितनी भी नेसेसरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रॉब्लम के या उस डिसीजन के रिलेटेड हमने वो सारी इकट्ठी करनी होती है, सारी लेनी होती है, उनके सबको देखा जाता है। दैन जो सा डिसीजन जब वो लिया जाता है उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी सोचने पड़ते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ये ऐसा नहीं होता तो उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या हो। और हर चीज़ को वो मतलब कि ऐसे अल्टरनेटिव या मतलब कि जो के ये ठीक नहीं है या बुरे हैं वो उनको ख़त्म करना पड़ता है, उनको रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये जौन सी ये चीज़ें मेन है जिसकी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में जौन सी है कह लो कि बहुत हेल्प मिलती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल the advantage of studying decision making with computer is that people have really make decision they do not describe what they would do but they actually do something. Furthermore they see the result of their decision and टेक फर्दर डिसीजन। मतलब जब वो एक डिसीजन ले लेते हैं फिर उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो नेक्स्ट भी जो डिसीजन है वो ले सकें, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट सेट अ स्टैटिक वन टाइम एक्टिविटी। एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि हम जितना ही इसको करेंगे वो इतना ही आगे ब्रॉड जाएगी। हाउएवर दिस स्टडी वाज ओनली कंडक्टेड इन इंडिया एंड जर्मनी। अदर कंट्री शुड बी इंक्लूडेड सच अ कंपैरिजन। सेकेंड, इंडिया इज़ नॉट अ टिपिकल कंट्री, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब बोथ। मतलब कि इसमें जो से इंडिया है इसके अंदर दो तरह सिन्हा और मतलब कि कह लो कि ये जो सी स्टडी सिर्फ जर्मनी और इंडिया में थी। द स्टडी हैव डिस्कसिंग यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू स्टडी डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। इन फर्स्ट स्टडी अमेरिकन एंड जापानीज स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू थिंक टू कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड गिव रेटिंग टू सर्टन क्वेश्चन एंड गोल्स, ठीक है। इन द सेकंड स्टडी स्टूडेंट फ्रॉम 6 कंट्री आंसर अ क्वेश्चन है टू डिसीजन मेकिंग स्टाइल एंड कॉन्फिडेंट। मतलब कि जितने भी लोग थे इन्होंने मतलब कंट्रीज़ वाले थे इन्होंने अपने अपने जो उनसे वो बनाए हुए थे स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी जिनके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च जो उनसे की शुरू की। और हर जो उनसे कंट्री के पास अपने एक रिजल्ट या किसी ने स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, किसी ने कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा दिया, किसी ने कुछ करवाया, सिर्फ क्या किया इसको जो उनसे जज करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखा जाए कि वेरिएबल नंबर ऑफ़ डिसीजन पार्टिसिपेट इंडिया जर्मनी ठीक है। पहले 1 से 3 मंथ में हमारे पास मतलब ये है कि रेशों की यहाँ पे है कि अगर हम कर रहे हैं तो उनको इंडिया और जर्मनी के अंदर अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वो सारे स्पेक्ट्स जो उनसे तो सारे देखे जाते हैं, उनमें कंपेयर किया जाता है। दैन फिर देखा जाता है कि जो उनसे डिसीजन मेकिंग के जो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ है जो भी हैं वो किसके पास है, फिर उनको वो कह लो यूज़ किया जाता है।